नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। ये क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, जो प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिहाज से बनाए गए इस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अगर आप पिछले दिनों से कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि ये सारे सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आज ये अपने 110वें सीरीज में हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं कि अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयास को बदलो। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है और अगर आपको लगे कि नहीं, दिस इज अ वेरी टफ टारगेट एंड इट इज एंड यू आर अनेबल टू अचीव द टारगेट, तो ये टारगेट की समस्या नहीं है, ये समस्या आपकी है, आपके प्रयासों की है और आपके एफर्ट की है। तो सो ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ योर एफर्ट, डोंट चेंज योर टारगेट। आपको अपने एफर्ट को बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपने प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। आपको इस बात पर नहीं सोचना है कि हमें अपना लक्ष्य बदल देना चाहिए। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल कह रहे हैं कि 150 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर फीट एक लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप बात को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 500 फीट रेलगाड़ी की लंबाई है और प्लस 700 फीट प्लेटफॉर्म है, तो दोनों का योग बटा 10 यानी 1200 बटा 10 यानी उसकी चाल हो गई 120 फीट प्रति सेकंड। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। बच्चे एक बात बताओ, 15 और 22 दो भुजाएं कंफर्म है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाओं का तो बराबर होना तय है। तो अगर भुजा एक 15 है और 22 के सापेक्ष अगर दो, तो 22 प्लस 22 हो जाएगा। अगर इस 22 के सापेक्ष एक भुजा है तो 22 22 22 22 44 और 44 10 44 10 54 5 59, और अगर 15 है तो 15 15 30 और 22 52, तो कितना हो जाएगा 52 या 59 आपका आंसर हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की किसी भी ज्यामितीय आकृति के भुजाओं की लंबाइयों का योग ही उसका परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ये लगता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगा, और ये आप ध्यान दीजिएगा एक डी 111%। देख लीजिएगा, ये मेल है और ये फीमेल है। अगर मेल 100 है तो फीमेल इसका 90% है। तो कह रहे हैं कि मेल फीमेल का कितना परसेंट है, तो 100 बटा 90 गुणे 100, 00 एक 0 से 0 खत्म, 1000 बटा 9। इसका मतलब है कि 111 सही 1 बटा 9%, यानी लगभग 111% आपका आंसर होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, 111% आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहने कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की। 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो गई, तदनुसार ब्याज की राशि क्या है। सीधी बात है, साधारण ब्याज है, हर साल बराबर लगता है 10-10% की दर से। अगर 4 बार बढ़ेगा तो 40% बढ़ेगा, यानी टोटल जो ये 770 है दोस्त, वो कितने के बराबर है? 440 के बराबर है, 140 के बराबर है। अब आप देख लो कि ये 0 0 हो गया, 2 बराबर हो गया 11, 7 दूनी 14, 11 7 77, 50 100 तो 100% बराबर हो जाएगा। 50 से इधर गुणा 1155, 550, यानी वह मूलधन 550 था। बात को समझने की कोशिश करो
कि कह रहे हैं कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की, 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज की राशि क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्त कि अगर 10% बढ़ेगा तो 4 साल में 40% बढ़ेगा, मूलधन के साथ मिलकर 140% हो जाएगा, और 140% बराबर मूलधन सहित मिश्रधन 770 दिया है, तो 140% बराबर 770, तो 2% बराबर 11, तो 100% बराबर 550। यहां तक क्वेश्चन फाइनल है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 6400 रुपए का 2 वर्ष का 7 सही 1/2%, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 7 सही 1/2 है, 7 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं आपसे। आप बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो कि 7 सही 1/2% का मतलब कितना हो गया, 15/2%, और 15/2% का मतलब हो गया आपको 3/20 फ्रैक्शन में, 3/40, 15% 3/20 होता है, सॉरी 3/40। ठीक है, कैसे निकालोगे देख लेना। 15/2/100 यानी हो जाएगा ये 3/40, भिन्न में ये आ जाएगा। अब 6400 रुपया है दोस्त, इसका 3/40 कितना हो जाएगा, 0 0 से खत्म, 16 3 48, 480, और फिर 480 इसका 3/40 निकालोगे तो 12 चौक 48, 120, 0 12 3 ये 36 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा होगा, इसमें 1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 48 दूना 96, 960 और प्लस 36, तो 996 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। 996, ये बी ऑप्शन सही है, 996 ये आपका, ठीक है, देख लो इसमें ये 996 आपका ब्याज हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मान क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, जोड़ घटाना है, इसको आप कर लेंगे। इसका होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, और इसको सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 43 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब, सॉरी ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा जरा सा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन ही जो है गलत पैटर्न पकड़ लिया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 3 की पावर 2 भागे 4 के पावर 3 की पावर 3। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 की पावर 6 के बटा 4 की पावर 9, ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 4 की पावर -3, या इसका आंसर हो जाएगा 1/4 की पावर 3। ये आंसर ये है 1/4 की पावर 3, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स ऐसे आ जाते हैं जिससे इस चीज़ को टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न 55 का, हाँ ठीक है कर देते हैं आपको, देखो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपसे। 56 का, तो 56 गुणित कर लो, 56 56 का 87.5/100 माइनस 72 का 12.5 का मतलब 1/8 बराबर x² इंटू 10। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 9 72 9 आ जाएगा, और ये भागा है माइनस है, इसको करेंगे आप तो ये 49 माइनस 9 बराबर x² इंटू 10, या यूँ कह सकते हैं कि 40/10 बराबर x² या x बराबर 2। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 9405 दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है जिसमें 4 का अंतर है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जितना भी ऑप्शन है सब बड़ी संख्या ही होगा, और छोटी वाली इससे 4 कम होगी, तो अगर बड़ी संख्या 99 है तो छोटी संख्या कितनी होगी 95। 99 का 95 में जब गुणा करते हैं हम तो क्या पाते हैं कि 99 गुणित 95, 9500 माइनस 9500 माइनस 95, हाँ 9405 आ जाएगा आपका। पहला ये हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से ही आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर 99 होगा। क्लियर है? कह रहे हैं कि 9405 दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है और उसमें 4 का अंतर है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल बात समझो कि अगर बड़ी संख्या ज्ञात की है तो ऑप्शन में भी सारे आंसर बड़ी संख्या होगी, और अगर पहला ऑप्शन ही हम ले लें 99 तो 4 कम कर दे तो छोटी संख्या 95 होगी, और 99 का गुणनफल 9405 है, इसका मतलब 99 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंकों के स्थान पर 3 है, यानी इकाई का अंक 3 है, तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। ठीक है, तो पहले संख्या का 7 से कटने वाला एकमात्र संख्या यहाँ 63 है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, तो ये 63 ही आपका ऑप्शन है, क्योंकि इकाई अंक पे भी 3 है, इसका 1/7 निकालेंगे तो 9 7 63 होगा, और योग भी 6 3 9 है, आपका आंसर 63 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में पिता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। ये फादर है और ये सन है। 5 वर्ष पूर्व क्या कहानी है? ये 1 है तो ये 7 है। 5 वर्ष बाद क्या कहानी है? ये 1 है तो ये 5 है। अब एक बात बताओ, ये आयु में अनुपात का अंतर कितने साल बाद बदल रहा है? 10 साल बाद। कह रहे पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पहले लिख लीजिए आप 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। क्या है पिता की आयु भाई? मान लेते हैं उस समय आयु में पिता का अनुपात 7 गुणित जितने वर्ष बाद आयु बदले 10 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 4। ठीक है, बाद के अनुपात का अंतर सॉरी कितना है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, पिता की उसके पुत्र की 3 गुनी है। अच्छा सॉरी ये 3 है, ध्यान से समझिएगा, ये 3 है। तो बाद के अनुपात का अंतर 2 बटे दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 4। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 सते 35। यार आज कट रहा है, 35 हो गया। तो ये 35 हो गया। ये 35 5 वर्ष पूर्व की आयु है, तो वर्तमान में आप 5 जोड़ देंगे तो 35 + 5 = 40 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं इसमें आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, होता क्या है बेसिकली। ये कह रहे हैं इसे जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब की आयु के अनुपात में हिस्सा, पिता का 5 वर्ष पूर्व का आयु निकालना था तो उस समय अनुपात में हिस्सा पिता का 7 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद यानी 10 साल बाद अनुपात बदला, गुणित बाद के अनुपात का अंतर, बाद के अनुपात का अंतर बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ये आपका आंसर होता है। ये 5 साल पूर्व की आयु आ गई तो वर्तमान आयु 35 + 5 40 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 बसों में से एक बस 300 किमी की दूरी 7 सही 1/2 घंटे, 7 सही 1/2 घंटे में पूरी करती है, तथा दूसरा बस 450 किमी की दूरी, दूसरा बस 750 किमी की दूरी 10 घंटे में तय करता है। इनके गतियों का अनुपात है S1 और S2, 300 के बटा 15/2 और ये हो गया 450 के बटा 10। इसका मतलब हो गया कि 15 दूनी 30, 20 दूनी 40 और 45 यानी 8 संबंधे 5 का ये अनुपात हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने
कार्य को साथ साथ करना शुरू किया, परंतु ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया और बी से इस काम को 23 दिन में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन पश्चात काम छोड़ा था। सवाल को ध्यान से समझिएगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य को साथ साथ करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ दिन पश्चात कार्य छोड़ दिया तथा बी ने बाकी बचे हुए कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने दिनों के पश्चात उस कार्य को छोड़ दिया। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहे हैं? ए एक काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 40 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 360। ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 9। कह रहे हैं बी ने अकेले शेष काम 23 दिन में किया है, तो 23 9 कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207। शेष काम कितना हो गया बच्चा? शेष काम हो गया 360, 360 माइनस 207। 207 का मतलब ये हो गया कि 300 160 और ये हो गया, घटा लो 3 153, 153 हुआ। और 153 काम दोनों ने मिलके किया है, ये पक्की बात है ना। तभी तो देखो, बात को समझो दोस्त, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि 207 काम अकेले बी ने किया और बचा 153 काम ए बी ने मिलके किया था, और ए बी एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 9 8 17 काम करेंगे। 17 9 153, यानी 9 दिन तक ए और बी काम किए थे, यानी ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा था। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसी ग्राहक ने एक बिक्री में जहां पर किसी भी वस्तु के लिखित मूल्य पर 25% छूट दी जाती है, एक ऑफिस बैग जिस पर 600 रुपया मूल्य लिखा हुआ था, 25% की आम कटौती के पश्चात दी जाने वाली राशि पर ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ग्राहक ने अंतिम रूप से कितने रुपए का भुगतान किया? तो बहुत सिंपल बात समझो कि 600 रुपए का बैग है दोस्त, इसका 25% छोड़ दिया तो 75% आपने पेमेंट किया। इसके बाद भी दुकान ने 10% की और छूट, अतिरिक्त छूट दे दी, तो 90/100 लिया। बस 0000 से खत्म, 25 तियां 75, 25 चौक ये खत्म 0, 25 25 चौका 100 काट ही लो, 4 बार कट गया। और अब इसको काटेंगे तो 2 कितना जाएगा? 625, 600 का 00 25 तियां 25 चौका 100, तो ऊपर बचा 6 गुणित 3 गुणित 9/4। 600, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन। ₹600 मूल्य है, ठीक है। कितना? 25% छूट दिया तो 75/100 लिया, और फिर 10% छोड़ दिया तो 90% लिया। यही मामला है। ये 00 इस 00 से खत्म, ये 0 इस 0 से खत्म, बाकी रखे रहिए दशमलव लगाने के लिए। तो अब आप देखिए क्या मिलेगा आपको। जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि 6 तो 75, 75 है ना, 5 10 तो छोड़ ही दीजिए, 6 9 54, 75 गुणित 9 9 54 बटा 10। तो अगर 5 से काट दें तो 15 बचे 75, और 15 दूना 5 दूना 10, और ये कट जाए तो 27 दूना 54। हाँ ठीक, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक 405 रुपये, ठीक 405 रुपये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक कमीज तथा एक पैंट के आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदा। उसने उसको जितने मूल्य पर खरीदा उसे 40% अधिक मूल्य पर बेच दिया। नया विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था? बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कमीज मान लीजिए 100 रुपए की थी, ठीक है। मान लिया एक कमीज कितने की थी, उसका अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपए था, ठीक है। 25% छूट पे खरीदा तो 75 में खरीद लिया। उसने जितने मूल्य पर खरीदा उसके 40% अधिक मूल्य पर बेचा, यानी कितने पे बेचा? ये इसका बेचा 75 गुणित 140 बटा 100, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4
तियाई 12, 2 4 पंजे 20, 35 तिया 105। क्या कर रहा है, नया विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? 100 से 105 हो गया तो कितना परसेंट अधिक है? 5% अधिक है। सिंपल सवाल। एक व्यक्ति एक कमीज तथा एक पैंट उसके आरंभिक मूल्य के 25% छूट पर खरीदता है। अगर आरंभिक मूल्य 100 रुपया था तो अभी खरीदा कितने में? 75 पे, और जितने में खरीदा उसे 40% अधिक में बेचा, यानी 105 पे बेच दिया। तो 100 तो कह रहा है नया विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 5% अधिक है। 100 से 105, 5% अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 10,105 रुपए का 3 वर्ष के अंत में मिश्रित ब्याज लगभग कितना होगा, या ब्याज क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा आराम से। ये क्या हो जाएगा, 10,105, इसका 10% निकाल लीजिएगा, 1010.5, फिर 10% निकालेंगे 10105, फिर 10% निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, 10.105। यहाँ 3 से और यहाँ 1 से गुणा करके जो आएगा उसको जोड़ लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करिए। इतने कैलकुलेशन के बाद इसको मैं आज होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर बताना है और आपको ये अप्रॉक्स 3300 रुपये का आंसर आएगा। अप्रॉक्स बताना है। ठीक, सिलेक्शन गुरुजी के जुनून बैच, प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और कुछ बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।